ओम शांति। आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारे पास जो आज के मनन के लिए स्रोत हैं, वो एक बहुत विशेष मिलन की बात करते हैं। ये मिलन है जीरो बाप का अपने हीरो बच्चों से। और मौका भी बहुत खास है, एक दिव्य जन्मदिन का। जी। पर ये कोई केक और मोमबत्तियों वाला जन्मदिन नहीं है। ये है बाप और बच्चों के बीच एक अविनाशी, एक रूहानी स्नेह के रिश्ते का जन्मदिन। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है कि इन स्रोतों में जो हीरे मोती छिपे हैं उन्हें निकालें और ये समझें कि अपने हीरो स्वरूप को पहचान कर उस जीरो के साथ अपने रिश्ते की गहराई को कैसे अनुभव करें, जिसने हमें सही मायनों में मूल्यवान बनाया है। बहुत सुंदर। तो दीदी, ओम शांति। बाबा ने मुरली की शुरुआती जन्मदिन की मुबारक से की। हाँ। हम हर साल इसे बहुत प्यार से मनाते भी हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। मनाने में चेतना के स्तर पर क्या अंतर है? बाबा के अनुसार इस जन्मदिन की असली वैल्यू क्या है? बहुत ही गहरा सवाल है भाई। और यही इस जन्मदिन के महत्व का सार है। अच्छा। देखो, शब्द में ही अंतर छिपा है। दुनिया क्या मनाती है? रात्रि। हाँ। रात्रि यानी अज्ञान का अंधेरा। और हम बच्चे क्या मनाते हैं? जयंती। मतलब ज्ञान सूर्य के इस धरती पर अवतरित होने का दिन। वाह। एक नए युग का आरंभ। वो अज्ञान की रात में उपवास रखते हैं, तन को भूखा रखते हैं। और हम बच्चे? हम इस संगम युग पर, जो सबसे श्रेष्ठ युग है, याद की यात्रा में रहकर अपने विकर्मों का, अपने अंदर के रावण का उपवास करते हैं, उसे भस्म करते हैं। मतलब उनका फोकस कर्मकांड पर है और हमारा फोकस चेतना के परिवर्तन पर है। बिल्कुल। और इसीलिए बाबा हमें इस दिन 3 विशेष बधाइयां देते हैं जो हमें किसी और जन्म में मिल ही नहीं सकती। पहली बधाई है बाप के रूप में पालना की मुबारक। जी। सोचो, वो परम पिता जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो हमारा पिता बनकर हमारी एक एक बात का ध्यान रखता है। लौकिक माँ बाप से भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा प्यार से परवरिश करता है। दूसरी है शिक्षक के रूप में पढ़ाई की मुबारक। ऐसा टीचर जो हमें सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 84 जन्मों के पूरे चक्र का राज बताता है। और ऐसी पढ़ाई जिससे हम चक्रवर्ती राजा बन जाएं। हाँ। और तीसरी जो सबसे खास है, सद्गुरु के रूप में वरदानों की मुबारक। जी दीदी। हर रोज अमृत वेला, सुबह की वो सबसे शक्तिशाली घड़ी जब वरदाता बाप हम बच्चों की झोली वरदानों से भर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस एक संगम युगी जन्म का जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, वो पूरे कल्प के 84 जन्मों में भी नहीं है। कभी नहीं, क्योंकि ये बाप और बच्चों के अविनाशी साथ का जन्मदिन है। ये अविनाशी साथ वाली बात, ये दिल को छू जाती है। लेकिन दीदी, इसी मुरली में बाबा ने एक ऐसी बात कही है जो मुझे हमेशा उलझाती है। कौन सी बात? बाबा खुद को जीरो और हम बच्चों को हीरो कहते हैं। ये सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है। हम तो कहते हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, फिर वो खुद को जीरो क्यों कहते हैं? आम भाषा में तो जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, शून्य। हाँ, पहली बार सुनने में ये सच में विरोधाभासी लग सकता है। बिल्कुल, है ना? और यही तो बाबा की महानता है, उनकी निरहंकारिता है। अच्छा। वो मालिक होकर भी बालक बन जाते हैं, सारी महिमा अपने बच्चों को दे देते हैं। वाह। इस गहरे राज को समझने के लिए चलो गणित का एक बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं। ठीक है, बताइए। आप, आत्मा, इस विश्व नाटक के मंच पर एक हीरो एक्टर हो। मान लो आप नंबर 1 हो। आपकी अपनी एक पहचान है, एक वैल्यू है। ठीक है, मैं नंबर 1 हूँ, एक हीरो एक्टर। अब जब आप अपने आगे उस जीरो यानी निराकार शिव बाबा को रख देते हो, तो आप 1 से क्या बन जाते हो? 10। बिल्कुल, आपकी वैल्यू, आपकी शक्ति तुरंत 10 गुना बढ़ जाती है। अच्छा। अब सोचो, आपने एक और जीरो यानी साकार ब्रह्मा बाप को भी साथ जोड़ लिया तो 100। हाँ? आप 100 बन जाते हैं, आपकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। वाह। तो उस जीरो का अकेले शायद कोई भौतिक मान न हो, लेकिन वो हीरो आत्मा की वैल्यू को असीमित रूप से बढ़ा देता है। ये तो बहुत ही गहरा है ना? आज की दुनिया में देखो, जहाँ हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने में लगा है। जी बिल्कुल। वहाँ हीरो बनकर भी एक खालीपन सा लगता है, एक होड़ है। बाबा की ये बात उस खालीपन का सटीक जवाब है। हमारी असली वैल्यू अकेले हीरो बनने में नहीं है, बल्कि उस निरहंकारी जीरो को अपना साथी, अपना सारथी बनाने में है। वाह, मतलब हमारी सारी हीरोगिरी उस जीरो पर ही निर्भर है। बिल्कुल। उसके बिना हम हीरो होकर भी जीरो समान हैं।
ये मिसाल बहुत सुंदर है दीदी, पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है? कैसा खतरा? कहीं हम इस नशे में अहंकारी ना हो जाएं कि देखो मेरे साथ भगवान है, मैं कितना खास हूं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत ही अच्छा। जी यही पुरुषार्थ की महीनता है। जी। बाबा नशा चढ़ाते हैं, अहंकार नहीं। नशा है स्वमान का कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। और अहंकार है देह अभिमान का कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, जब हम जीरो को आगे रखते हैं तो मैंपन स्वतः ही खत्म हो जाता है। सही बात है। याद रहता है कि मेरी सारी शक्ति, सारा मान शान उस एक से है। जी उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। जी। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है भाई, इसका असली मजा तो अनुभव में है। अनुभव में। हाँ, क्या हम 1 मिनट के लिए इसे महसूस करने की कोशिश करें? जी दीदी, जरूर। तो बस आराम से बैठ जाएं, एक गहरा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। आंखें बहुत प्यार से बंद कर लें। कल्पना करें आप इस विश्व नाटक के विशाल मंच पर खड़े हैं। आप एक शक्तिशाली विजयी हीरो एक्टर हैं। आपके मस्तक पर आत्मविश्वास का ताज चमक रहा है, आपके चेहरे पर दिव्यता का तेज है और आपके हर कदम में निश्चय की दृढ़ता है। अपने इस हीरो स्वरूप को देखें। अनुभव करें कि आप कोटों में कोई और कोई में भी एक विशेष आत्मा है। अब अपने सामने उस ज्योति बिंदु, परमपिता, उस निराकार जीरो की कल्पना करें। प्रेम और शक्ति का वो अथाह सागर, शांति का वो शीतल स्रोत, जैसे एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा। और अब अनुभव करें कि आप, ये हीरो एक्टर, उस जीरो में समा रहा है, जैसे एक नदी धीमे धीमे सागर में विलीन हो जाती है। आप उस जीरो से सारी शक्ति, सारा मूल्य, सारा स्नेह अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। आप और वो एक हैं, वो आपका और आप उसके। बस यही एक संबंध, यही एक स्मृति, बाकी सब विस्मृति। बस गहरी शांति। ओम शांति। दीदी, ये अनुभव इतना शक्तिशाली है। हाँ, सच कहूं तो इसीलिए मुझे और भी ज्यादा परेशानी होती है जब मैं इस ऊंची स्थिति से नीचे गिर जाता हूं। हाँ, और इसी से जुड़ा मेरा एक व्यक्तिगत संघर्ष है जो मैं साझा करना चाहता हूं। हाँ भाई, निसंकोच कहो। यह मंच हम सभी के पुरुषार्थ की यात्रा को सहज बनाने के लिए ही है। दीदी, जब मैं ऐसे शक्तिशाली योग के अनुभव में होता हूं या मुरली सुनता हूं तो लगता है माया तो आ ही नहीं सकती। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जी। लेकिन दिन में कोई साधारण सी बात होती है और एक व्यर्थ संकल्प आता है। और मुझे पूरा ज्ञान है, मैं जानता हूं कि ये माया है, ये रावण का अंश है, ये मेरे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। लेकिन उसे तुरंत रोकने के बजाय मैं उसे अंदर रहने का रास्ता दे देता हूं। अच्छा। मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा संकल्प है, अभी तो पुरुषार्थ का समय पड़ा है, मैं इसे बाद में ठीक कर लूंगा। हाँ, ये होता है। मैं उसे अंदर आने देता हूं, उसकी खातिरी करता हूं। जैसे बाबा कहते हैं, मैं उसे चाय पानी पिला देता हूं। चाय पानी पिला देते हैं? हाँ, मैं उसके साथ बातें करने लगता हूं। ऐसा क्यों हुआ, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरी क्या गलती थी। और फिर वो छोटा सा संकल्प एक बड़ा तूफान बन जाता है और मेरी सारी सुबह की चार्जिंग, सारी शक्ति खत्म कर देता है। फिर बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने क्या किया। भाई, आपने बहुत हिम्मत और सच्चाई से अपनी बात रखी जी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये सिर्फ आपकी नहीं, हम में से कई आत्माओं की कहानी है। अच्छा। बाबा मुरली में इसी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमारा ध्यान खींचते हैं। बाबा का महावाक्य है, माया का स्वागत नहीं करो, उसको दूर से ही भगाओ। दूर से ही भगाओ। कोई समझौता नहीं। पर दीदी, ये जानते हुए भी हम ये गलती क्यों करते हैं? ये खातिरी करने की आदत क्यों पड़ जाती है? ऐसा लगता है जैसे मन को व्यर्थ सोचने में मजा आता है। इसे एक और रूपक से समझते हैं जो आज के समय से बहुत जुड़ा हुआ है। बताइए। माया को एक वायरस की तरह समझो। एक वायरस? हाँ, और आपका मन है शरीर। एक भी व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प उस वायरस का शरीर में प्रवेश करने का पहला बिंदु है, अ पॉइंट ऑफ एंट्री। ठीक है। अगर हम उसे चाय पानी पिलाते हैं, यानी उस पे सोचते हैं, उसे समय देते हैं, उसे सही गलत ठहराते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस वायरस को बढ़ने का मौका दे रहे हैं। एग्जैक्टली, हम उस वायरस को शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने का, मल्टीप्लाई होने का मौका दे रहे हैं। विज्ञान की भाषा में इसे वायरल लोड का बढ़ना कहते हैं। और फिर
जब वायरल लोड बढ़ जाता है तो पूरा सिस्टम ही कमजोर पड़ जाता है और बीमार हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ वायरल लोड ही नहीं बढ़ता भाई, वो वायरस हमारे मन के सिस्टम रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने लगता है। सिस्टम रिसोर्सेज मतलब? हमारा समय, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी खुशी, और फिर जब हमें सच में शक्ति की जरूरत होती है किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, तो सिस्टम हैंग हो जाता है। सही बात है। हमारी आत्मिक शक्ति, जिसे हम स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है। हमारा आध्यात्मिक प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि वो वायरस को प्रवेश द्वार पर ही पहचान कर तुरंत नष्ट कर दे। एंट्री पॉइंट पे ही खत्म। हाँ, संकल्प आया, ज्ञान के ट्रैफिक कंट्रोल से उसे रेड लाइट दिखाओ और खत्म करो। अगर सोचा चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं, देख तो लें ये कहना क्या चाहता है, तो समझो आपने दरवाजा खोल दिया जी। और बाबा कहते हैं अब ये समय नहीं है। अब भी अगर हम माया को आने देंगे और फिर उसे भगाने में समय और शक्ति लगाएंगे, तो विश्व परिवर्तन का जो हमारा वायदा है वो कैसे पूरा करेंगे? सही बात है। समय और संकल्प, इन दो सबसे बड़े खजानों को अब माया पर व्यर्थ नहीं गंवाना है। बिल्कुल। मतलब जैसे ही पहला संकल्प आया वही पॉइंट ऑफ एंट्री है और हमें वहीं उसे रोकना है। एकदम। इसीलिए बाबा कहते हैं नॉलेज फुल बनो, नॉलेज बुल नहीं। नॉलेज बुल नहीं। हाँ, मतलब सिर्फ ज्ञान को एक बोझ की तरह अपने सिर पर ढोना नहीं है कि मुझे सब पता है, बल्कि समय पर उस एक सेकंड में ज्ञान को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है। नॉलेजफुल आत्मा माया को दूर से ही पहचान कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे भगा देती है। यही असली हीरोपन है। वाह दीदी, हमने जन्मदिन और माया के साथ युद्ध को तो समझ लिया है, लेकिन दीदी बाबा ने हमारा होमवर्क भी तो चेक किया। क्या हम पास हुए? और क्या मेरे जैसे लास्ट स्टूडेंट के लिए फास्ट जाना संभव है? तो दीदी इसका मतलब बाप दादा हर एक बच्चे के पुरुषार्थ के चार्ट को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, जैसे मुरली में उस ओके वाले होमवर्क की बात आई थी। हाँ बिल्कुल, बाप दादा ने उसी पर बात की जो मुरली में ओके का होमवर्क दिया था ना। जी जी। उसके नतीजों पर विस्तार से बात की। उन्होंने देखा कि कई बच्चों ने ध्यान तो दिया है पर रिजल्ट बहुत मिला जुला है। अच्छा। बाबा ने बताया कि 100 मार्क्स वाले बच्चे तो बहुत थोड़े हैं, मतलब उंगलियों पर गिनने जितने। 50% वाले ज्यादा हैं और कुछ तो बस पासिंग मार्क्स पर ही हैं। अच्छा। मतलब क्लास का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं है जितनी बाबा को उम्मीद थी। ये सुनकर तो थोड़ा सा दिल बैठता है। हाँ, और बाबा का भी दिल बच्चों को ऐसे मेहनत करते या कम मार्क्स लाते देखकर खुश नहीं होता। जी, इसीलिए उस रिजल्ट को सामने रखते हुए बाप दादा हर बच्चे से अपनी एक गहरी आशा व्यक्त करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा करें। तीव्र पुरुषार्थ? हाँ, ये कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं, बल्कि तीव्र, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पीड वाला, क्योंकि समय अब इंतजार नहीं कर रहा है। बाप दादा 3 शब्द याद दिलाते हैं: अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का खाता जमा। ये तीनों शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं दीदी। अचानक शब्द में तो एक चेतावनी जैसी लगती है। ये चेतावनी से ज्यादा ना एक इशारा है। इशारा कि अब तैयारी का समय बहुत कम रह गया है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा अपने राज्य में पहले जन्म से लेकर 21 जन्म के अंत तक फुल राज्य भाग्य का अधिकारी बने, कोई कमी न रह जाए। और उसके लिए अभी का जमा खाता बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। दीदी यहीं पर मेरे जैसे कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है, बल्कि एक डर कह सकते हैं। बताइए। जो ज्ञान में बाद में आए हैं, हम जब अपने चारों तरफ उन वरिष्ठ आत्माओं को देखते हैं जिन्होंने 40-50 साल तपस्या की है, तो लगता है कि हम तो बहुत पीछे हैं। क्या हम सच में कभी फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचने की उम्मीद भी कर सकते हैं? बहुत सुंदर और बहुत ही सच्चा सवाल पूछा आपने। जी। ये डर हर उस आत्मा के मन में आता है जो इस ज्ञान यात्रा में बाद में शामिल हुई है। और इसी डर को जड़ से मिटाने के लिए बाप दादा ने मुरली में नए बच्चों को पद्म गुना मुबारक दी है। पद्म गुना मुबारक? हाँ। और बाबा एक बहुत मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक राज्य भाग्य का टूलेट का बोर्ड नहीं लगाया। टूलेट का बोर्ड नहीं लगाया मतलब? अभी भी मकान खाली है। बिल्कुल। फर्स्ट डिवीजन की सीटें अभी भी खाली हैं। इसका मतलब है कि मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। वाह। और सिर्फ मौका ही नहीं, बाबा ने एक सुनहरा, एक गोल्डन चांस दिया है, एक शक्तिशाली सिद्धांत के रूप में, जिसे वो कहते हैं लास्ट सो फास्ट। लास्ट सो फास्ट, ये सुनने में एक नारे जैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दीदी ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं लगता? अन्यायपूर्ण? हाँ। कैसे? मतलब जो 40 साल से तपस्या कर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनका त्याग, और जो अभी अभी आए हैं, वो एक बराबर कैसे हो सकते हैं?
मेरा मन इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये न्याय और अन्याय के नजरिए से ही उठता है। जी। लेकिन ये रूहानी गणित दुनिया के गणित से बहुत अलग है। इसे समझने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है जो रेसिंग की दुनिया से आता है। आपने कभी कार रेस या साइकिल रेस देखी है? हाँ, देखिए। उसमें अक्सर गाड़ियां एक दूसरे के ठीक पीछे चिपक कर चलती हैं। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करती हैं? मैंने सोचा था शायद सही मौके का इंतजार करते हैं ओवरटेक करने के लिए। वो भी है, पर उसके पीछे एक विज्ञान है जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं एरोडायनामिक स्लिप स्ट्रीम या ड्राफ्टिंग। स्लिप स्ट्रीम? हाँ। अब कल्पना करो, एक रेस हो रही है। जो कार सबसे आगे है, जो लीडर कार है, समझो ब्रह्मा बाबा, वो हवा के सारे दबाव को, सारे प्रतिरोध को अपने ऊपर लेती है। अच्छा। हवा को चीर कर रास्ता बनाने की सारी मेहनत वो लीडर कार कर रही है। हाँ, सबसे ज्यादा फ्यूल और ताकत उसी की लगती होगी। एकदम सही। अब अगर कोई नई कार जो रेस में पीछे थी, वो अपना दिमाग, अपना अहंकार, सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से सरेंडर होके ठीक उस लीडर कार के पीछे उसकी बनाई हुई राह पर चलने लगे, तो क्या होगा? तो उसे जीरो रेजिस्टेंस यानी शून्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। उसे हवा से लड़ने की मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। आगे वाली गाड़ी की गति का, उसकी मेहनत का उसे सीधा फायदा मिलता है और एक सही मौके पर वो पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अचानक उससे भी आगे निकल सकती है। अरे वाह, मतलब जो सालों के पुरुषार्थ का पहाड़ जैसा दिखता है वो असल में एक बनी बनाई सुरंग है। हमें बस उस सुरंग में सही गाड़ी के पीछे चलना है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही है लास्ट सो फास्ट का रहस्य। ये आगे वालों की मेहनत को कम नहीं आंकता, बल्कि उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए उसे इस्तेमाल करने की कला सिखाता है। शर्त बस एक है। एक शर्त? संपूर्ण निश्चय और संपूर्ण समर्पण। ब्रह्मा बाप के पदचिन्हों पर आंख बंद करके चलना। जरा सा भी अपना मैं भाव आया कि मैं थोड़ा अलग रास्ता बना लूं, तो आप उस स्लिप स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे और हवा का पूरा दबाव आप पर आ जाएगा। ये उम्मीद तो जगाता है, पर साथ ही एक डर भी। अगर हम ब्रह्मा बाप के पदचिन्हों से जरा भी भटके तो क्या हम इस स्लिप स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे और रेस में और भी पीछे रह जाएंगे? इसमें तो रिस्क भी बहुत है। बिल्कुल रिस्क है अगर निश्चय में कमी है। और इसी डर को मिटाने के लिए, ताकि ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद ना रहे बल्कि एक हकीकत बन जाए, बाप दादा ने अपने जन्मदिन पर बच्चों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, एक वायदा किया है। जन्मदिन की सौगात? वो क्या है दीदी? बाबा ने वादा किया कि अगर बच्चे आज से लेकर अंत तक 90% तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा करते हैं, तो बाप दादा अपनी तरफ से 10% ग्रेस मार्क्स देकर उसे 100% पूरा कर देंगे। 10% ग्रेस मार्क्स? जी। ये तो बहुत बड़ी मदद है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे परीक्षा में 90 नंबर ले आओ तो टीचर खुश होकर 10 नंबर और दे दे। लेकिन दीदी, इसकी शर्त भी जरूर बहुत बड़ी होगी। शर्त सिर्फ एक है, लेकिन वो एक शर्त ही सब कुछ है। क्या है वो शर्त? शर्त है अब व्यर्थ खत्म। संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में व्यर्थ की संपूर्ण समाप्ति। बाप दादा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में भी व्यर्थ क्या होता है ये पता नहीं होना चाहिए। ये इतनी गहरी स्टेज है। व्यर्थ को समाप्त करना, दीदी सच कहूं तो ये ग्रेस मार्क्स की सबसे बड़ी चुनौती लगती है। लास्ट सो फास्ट जाना है, स्लिप स्ट्रीम में रहना है, 90% पुरुषार्थ करना है, ये सब एक ही चीज पर आकर टिक जाता है, व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक लगाना। और ये कहना बहुत आसान है, पर करना सबसे मुश्किल। मैं समझती हूँ। संकल्पों की ट्रैफिक इतनी तेज होती है कि पता ही नहीं चलता कब व्यर्थ की लेन में चले गए। कभी अतीत का पछतावा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, ये काम कैसे होगा, कभी दूसरों के बारे में सोचना, उसने ऐसा क्यों किया। ये तो 24/7 का ट्रैफिक जैम है। इस जाम से निकलकर तीव्र गति कैसे पकड़ें? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 90% पुरुषार्थ इसी एक चीज पर टिका है जी। व्यर्थ संकल्प चोर की तरह नहीं, बल्कि घर के सदस्य बनकर रहते हैं। हम उन्हें पहचानते ही नहीं, उन्हें पहचानना ही पहला कदम है। और इसका भी सरल उपाय बाबा ने बताया। क्या उपाय है? बाबा कहते हैं बच्चों को मेहनत करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेहनत को मोहब्बत में बदलो। मेहनत को मोहब्बत में बदलना, ये कैसे होगा? एक शब्द से। जब आप दिल से, अधिकार से, निश्चय से कहते हो मेरा बाबा, तो बाकी सब मेरा उस एक मेरा में समा जाता है।
अच्छा। सोचकर देखिए हमारे व्यर्थ संकल्पों की जड़ क्या है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी समस्या, मेरा अपमान, ये सब मेरे ही तो बोझ है। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे एक खिलौना होता है जिसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, सारे खिलौने एक बड़े खिलौने में समा जाते हैं। बिल्कुल। जब आपने दिल से एक मेरा बाबा कहा तो बाकी सारे मेरे उस एक बड़े मेरे में समा गए। फिर वो आपकी समस्या नहीं रही, बाबा की हो गई। आपका शरीर नहीं रहा, बाबा की अमानत हो गई। बाबा ने कितना सुंदर इशारा दिया, मेरा और तेरा में सिर्फ मैं और ते का फर्क है, एक अक्षर का। मेरा और तेरा। हाँ, जब सब कुछ तेरा यानी बाबा का हो गया तो बोझ हल्का हो जाता है, जिम्मेदारी का भार उतर जाता है और मेहनत खत्म हो जाती है। मेहनत की जगह मोहब्बत ले लेती है। फिर आप पुरुषार्थ नहीं करते, आप प्यार में पल रहे होते हैं। जब सब कुछ तेरा हो गया तो हम इस दुनिया में अपने आप को क्या समझें? जैसे किराए के घर में रह रहे हैं, अपनी किसी चीज पर हमारा अधिकार नहीं। बहुत गहरा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज के वरदान में छिपा है। बाबा कहते हैं खुद को मेहमान समझो। मेहमान? हाँ, ये किराएदार की भावना से बहुत ऊंची स्थिति है। किराएदार को भी लगाव हो जाता है, वो भी कहता है मेरा घर, लेकिन मेहमान कभी ऐसा नहीं कहता। मेहमान की वृत्ति, इसे थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगा। ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करेगी? इसे ऐसे समझो जैसे आप एक 5 स्टार होटल में ठहरे हो। अच्छा। आप वहाँ की हर सुविधा का पूरा इस्तेमाल करते हो, आरामदायक बिस्तर पर सोते हो, एसी की ठंडी हवा लेते हो, बेहतरीन खाना खाते हो, आप हर चीज़ का आनंद लेते हो। लेकिन क्या आप वहाँ की दीवारों पर अपना नाम लिखने लगते हो या फर्नीचर को अपना समझने लगते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता होता है कि ये मेरा नहीं है, बस कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने को मिला है। और जब चेकआउट का समय आता है तो क्या आप कमरे से चिपक कर रोते हो कि ये मेरा कमरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। हम अपना बिल चुकाते हैं और धन्यवाद कहकर अपना बैग उठाकर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ मेहमान हैं, आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आपका है नहीं। यही है ट्रस्टी या मेहमान की स्थिति। इस शरीर और इस दुनिया की हर सुविधा को, हर संबंध को एक मेहमान की तरह इस्तेमाल करो, पूरी जिम्मेदारी से, पूरे प्यार से, लेकिन पूरी तरह से अनासक्त होकर। पर दीदी, संबंधों में कैसे संभव है? क्या इसका मतलब है कि हम अपने परिवार से भी मेहमान की तरह मिलें? ये तो बहुत ठंडा और अनासक्त लगता है। नहीं, ये अनासक्ति नहीं, बल्कि स्नेह का सबसे शुद्ध रूप है। मेहमानपन का मतलब प्यार कम करना नहीं, बल्कि प्यार को मोह, उम्मीदों और अधिकार के बोझ से मुक्त करना है। अच्छा। गुण को अप्रिशिएट करते हैं, बिना ये उम्मीद किए कि उसे आपके हिसाब से चलना है। आप उसे एक दिव्य आत्मा के रूप में देखते हैं जो अपना पार्ट बजा रही है। आपका प्यार कंडीशनल नहीं रहता, अनकंडीशनल हो जाता है। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। ये वृत्ति तो जीवन को सच में बहुत हल्का बना देगी, सारा बोझ ही उतर जाएगा। चलिए इस विचार के साथ बस 1 मिनट बैठते हैं, इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। जी। कल्पना करके देखिए, ये शरीर एक सुंदर घर है, एक साधन है जो आपको कुछ समय के लिए मिला है। आप आत्मा एक यात्री हैं, एक मेहमान। इस घर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके हर साधन को, हर इंद्रिय को धन्यवाद के साथ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भीतर से आप जानते हैं, गहराई से जानते हैं कि आपका स्थायी पता नहीं है। आप यहाँ के मालिक नहीं, एक मेहमान हैं, न्यारे और बाप के प्यारे। इस देह और इस दुनिया से उपराम एक हल्के मेहमान फरिश्ते की तरह जो बस अपना पार्ट प्ले कर रहा है, साक्षी होकर। जितना ये मेहमानपन की वृत्ति पक्की होती जाती है, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। आप सब कुछ करते हुए भी किसी चीज में फंसते नहीं, आप कमल पुष्प समान बन जाते हैं। और दीदी, आज का स्लोगन भी शायद इसी गहरी अवस्था से जुड़ा है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, मेहमान का स्वभाव कैसा होता है? मेहमान का स्वभाव निर्मल। निर्मल कैसे? क्योंकि उसकी कोई अपनी मांग या उम्मीद नहीं होती, वो एडजस्ट करने के लिए तैयार रहता है। सही बात है। मेजबान जो खिलाता है वो प्रेम से खाता है। वो घर के मामलों में दखल नहीं देता। वो हर दृश्य को साक्षी होकर देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका स्थायी नाटक नहीं है। जब स्वभाव में कोई टकराव नहीं, कोई मांग नहीं, कोई जिद नहीं, तो वो निर्मल हो जाता है
और ऐसे निर्मल स्वभाव वाले को हर कदम में सफलता स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि वो किसी से लड़ता ही नहीं, वो बस सबसे प्यार लेता और देता है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और यदि आपके मन में कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।